रात में मिस ई तो तांगशुन को धक्का मारती है और घर से जाने को कहती है कि वो यहाँ पर रोती है, कहती माँ मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चों के बारे में सोचो। कि तभी वहाँ पर हाउ जुएन आता है और तांगशुन को धक्का मार के गिरा देता है। कहता है तुमने और मैंने तो अब तक शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है और ये दोनों बच्चे तो इनलीगल हैं। मेरे बीमार बाप को एक नौकरानी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुम जैसे अनाथ को घर में रखा था। वो ठीक हो चुके, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है और अब मेरी और शिहोंग की शादी होने जा रही है। तुम अपने बच्चों के साथ में यहाँ से जा सकती हो। और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिंग और मुछन तो काफ़ी रोते हैं कि तांगशुन कहती है बेबी पहले मुझे रोड पर भीख मांगनी पड़े, मैं तुम दोनों की केयर करूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर आगे वो तो गाँव से बाहर जाते हैं, जहाँ पर यूनिंग तो खाना देखती है। उससे यहाँ पर भूख लगी होती पर उनके पास तो पैसे नहीं होते। और तभी वहाँ से सोल्जर्स तो जा रहे होते कि यूनिंग और मुछन तो एक सोल्जर को पकड़ लेते हैं। अब उन्हें देखते तांगशुन कहती वापस आओ कि तभी यहाँ वो तो बेहोश हो जाती है और सब तो भागते उसके पास आ जाते। फिर आगे सीन अस्पताल का, जहाँ पर तांगशुन को होश आता है। तभी वहाँ पर हान यूचे आता है, कहता है आप ठीक हो। वो कहती मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। कि वहाँ पर यूनिंग और मुछन तो खाना खा रहे होते हैं। उसके पास तो भागते हुए आते हैं कि तभी उनसे कहता है दोनों बच्चे इतना सिंपल से खाना मिलने से कितने खुश हो गए, क्या अकेले तुम दोनों बच्चों को संभालती हो। तुम्हें लो ब्लड शुगर हो गया था, तुम्हारा पति कहाँ पर है। कि वो सोचती अब मैं कैसे बताऊँ कि मेरी शादी तो हुई नहीं है और मेरे पति का किसी और वुमेन के साथ में अफेयर है, सब तो मुझे ब्लेम करेंगे ना। और रोती है कि हान यूंजे कहता है रोना बंद करो, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। कि तांगशिन तो अपने घुटने पर बैठ जाती, कहती प्लीज़ आप मुझे कोई जॉब दिलवा दीजिए, कोई भी जॉब मैं कर सकती हूँ, आप मुझे कचरा उठाने का जॉब भी दिलवा सकते हैं। कि वो कहता है आप उठो। कि वो कहती नहीं तो हान यूंजे सोचता है मेरे पास जॉब तो है और कहता है क्या आप कैप्टन लुयान की नैनी बनना चाहोगी। कि वो कहती अब ये क्या होता है। कि वो तांगशुन को उठाता है, बताता है बहुत ही बड़े मिशन में कैप्टन लुयान को तो चोटें आई थी और वो तब से तो अपाहिज हो गए, नैनी के तौर पर आपको उसी घर की सफाई करनी है और खाना बनाना है, क्या हो पाएगा। तो वो कहती हाँ, मेरे फादर इन लॉ तो 5 साल से डिसेबल थे और मैं हर रोज़ उनकी केयर करती थी। तो वो कहते हैं हमारे कैप्टन ना पहले से काफ़ी कोल्ड हार्ट के और काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन थे और डिसेबल होने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं, किसी की भी हेल्प लेना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। उनके गुस्से को तुम संभाल पाओगी। कि तांगशिन कहती हाँ, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बच्चों को खाना खाने को मिलेगा और रहने को घर, इतना काफ़ी मेरे लिए। और फिर आगे हम सीन देखते हैं कैप्टन लू का, जहाँ हान्यूजे कहता कैप्टन आपको पानी चाहिए तो आप किसी से मांग भी सकते हो ना, आपके यहाँ चोटें आ जाती तो अकेले काम करना कितना मुश्किल होता है, वैसे मैं आपके लिए नैनी लेकर आया हूँ। तो लुयान कहता है वैसे भी मैं तो जीने वाला नहीं हूँ, नैनी रख के मैं क्या करूँगा, मैं खुद के कामों के लिए काफ़ी हूँ। तो हान्यूजे कहता गुस्से में कैप्टन आप हमेशा अपने बारे में इतनी बुरी बातें क्यों करते हो। अब लियान तो उस पर पानी फेंक देता है और जान को कहता है। तो हान्यूजे कहता है वो लड़की विधवा है और उसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, उन्हें जॉब की ज़रूरत है, आप दे सकते हो ना। तो लियान कहता है मुझे इन सारी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उनका क्या लगता हूँ। फिर जो बातें सुनाता है वो बेचारी विधवा, उसके 2 क्यूट बच्चों के साथ उसे जॉब तो कोई नहीं देगा ना। इस ठंड के मौसम में कहा जाएगी कि लियान को यहाँ पर तो बुरा फील होता है। कि यूजे कहता है मैं उसे बुला के लाऊं। वो कहता है जो करना है करो। कि हान्यूजे तो बत्ती दिखाता है और कहता है कैप्टन लू आपसे मिलना चाहते हैं। अब तांगशिन तो लियान को देखती रह जाती है और सोचती है कैप्टन लू कितने हैंडसम है और ये तो यंग है, मुझे लगा था कोई बूढ़ा पर्सन होगा। तभी लियान कहता है बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। कि तांगशिन घुटनों पर बैठ जाती है और कहती मैं जानती हूँ कि आप गुस्सा होना कि मेरे बच्चे आपके घर फ्री में खाना खाएंगे और डोंट वरी, काम के बदले मुझे आपसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने घर में रहने दो और आप जो कहोगे ना वो सारा काम मैं कर सकती हूँ। कि हान्यूजे कहता है कैप्टन आप भी कमाल करते हो, दोनों बच्चे तो बस 3 साल के हैं, ये आपके पूरे घर का खाना तो नहीं खा सकते और वैसे भी आप कैप्टन हो, आपके पास पैसों की उतनी कमी तो नहीं है ना, क्या बच्चे नहीं पसंद। तो लियान कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे बच्चे पसंद तो है। कि तभी यूनिंग और मुछन भी घुटने पर बैठ जाते हैं। अब लियान को तो बुरा फील होता है, कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है तुम सब कर सकते हो और जाता है। कि हान्यूजे तो बहुत ही खुश होता है, कहता है बॉस ने आपको जॉब दे दी है और आज से आप यहाँ पर काम करोगी। अब तांगशी तो उसे घर के बाहर छोड़ने जाती है। कि तभी वहाँ पर हान्यूजे की वाइफ आ जाती है और बहुत ही गुस्सा होती है, चिल्लाती है तुमने मुझे धोखा दिया और ये तुम्हारी बाहर वाली है, देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। कि हान्यूजे उसे रोकता है, कहता क्या हुआ। कि वो कहती है मुझे सारी बातें पता है, भाभी ने बताया कि तुम किसी बाहर वाले को लेकर आ चुके हो। अब हान्यूजे उसे साइड में लेकर जाता है और सारी बातें बताता है कि ये तो कैप्टन लुयान की नैनी है
अब यून को तो बुरा फील होता है, कहती सॉरी मैंने गाँव वाले की बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन ये तो विधवा है ना और गाँव वाले इसके बारे में कितने गॉसिप करेंगे। तो हान यूजे कहता है वाइफी मेरी बातों को समझो, कैप्टन तो 35 इयर्स के हो चुके हैं ना, ऊपर से डिसेबल है और इनफर्टाइल है। लाइफ में एक भी वुमेन उन्हें पसंद नहीं आई है, हो सकता है कि तांगशिन उन्हें पसंद आ जाए तो हैप्पी फैमिली इनकी बन जाएगी ना। तो उन कहते तुम भी ना हमेशा ख्याली पुलाव पकाते, वो सारी बातें जाने दो, देखो ना मैंने खामखा उन्हें कितनी बातें सुना दी। और वो तांगशिन के पास जाती, कहती आई एम सॉरी, अभी मैं जाकर उन गॉसिप करने वालों के ना 12 बजा के आती हूँ। और यहाँ पर उसे गिफ्ट देती है, वो तो मना करती है। यून उसे तो खाने का सामान देती है कि तभी वहाँ पर यूनिंग और मुछन आ जाते हैं। तभी यून और हानुजे की बेटी याओ कहती है मम्मी ये दोनों कितने क्यूट है ना, बिल्कुल अंकल लुक की तरह दोनों का फेस दिखाई दे रहा है। अब ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर लुयान आता है। तो हानुजे कहता है बेबी ये दोनों बच्चे तो आंटी तांगशिन के हैं। और यून कहती है भैया लू बच्चों की बातों का बुरा मत मानना। और वहाँ से बाय कह के जाते हैं, जहाँ पर यून कहती है लेकिन याओ की बातों में सच्चाई तो है ना, देखो ना यूनिंग और मुछन तो बिल्कुल भैया लू की तरह ही दिखाई देते हैं, आंखें भी, एब्रो भी और नाक भी। तो हानुजे कहता है तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है, लेकिन ये बच्चे कैप्टन लू के कैसे हो सकते हैं। कि यहाँ पर यूनिंग और मुछन जाकर तो लुयान को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों तो म्यूट होते हैं, इसलिए बोल नहीं पाते कि वो कहती खाने में क्या बनाना है। लुयान कहता है बच्चों को जो पसंद हो वो बना दो। तो तांगशिन कहते पर इन्हें भूख तो नहीं लगी है ना। कि यहाँ पर यूनिंग और मुछन की टमी से आवाज़ें आती हैं कि लुयान कहते तुम देख नहीं सकती कि बच्चों को भूख लगी है। और यहाँ बच्चों की पसंद का खाना बनाने के लिए कहता है। और वो चाहती कि लुयान उसे रोक लेता है और बच्चों के नामों को पूछता है। वो नाम बताती है कि वो कहता है बच्चों का सरनेम क्या है। तो तांगशिन कहती इनका सरनेम नहीं है। लुयान कहता है ऐसे कैसे, बिना सरनेम के तुमने हाउस होल्ड की रजिस्ट्री कैसे करवा ली। तो वो कहती सारी बातें अनरजिस्टर्ड है। लुयान तो गुस्सा आता है, कहता क्या तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो चुके और तुमने अब तक इनका नाम रजिस्टर नहीं करवाया। तुम कैसी माँ हो। कि तांगशिन यहाँ पर रोती है, कहती मुझे कुछ नहीं पता। कि तभी लुयान कहता ठीक है बस करो, तुम जाके खाना बना सकती हो। फिर आगे से किचन का जहाँ खाना बनाने के बाद तांगशिन कहती मैंने थोड़ा सा खाना तो भैया हानुजी के घर पहुँचा दिया है। तभी वो देखता है कि बच्चे तो बस पानी से बना हुआ चावल खा रहे हैं और कहता है तुमने ये खाने में इतना पानी क्यों मिलाया है और क्या सारा खाना मैं अकेले खाऊंगा। कि वो कहती हमें भूख नहीं है। कि वो कहता मैंने ऑर्डर दिया कि तुम सब भी साथ में खाओगे। अब यूनिंग और मुछन तो किचन से खाना लेकर आते हैं और यहाँ पर लुयान तो तांगशिन को खाना सर्व करता है और कहता है तुम्हारे बच्चे तुमसे ना ज्यादा समझदार हैं कि वो सोचती है। मानती कि थोड़े से गुस्सेल टाइप के है पर दिल के कितने अच्छे हैं ना। मुझे और मेरे बच्चों को पहली बार किसी ने खाना सर्व किया है। और कहती थैंक यू सो मच। तो लुयान सोचता है ये तो रो रही है, लगता है मेरी बातों ने इसी ने डरा दिया है। पर ट्रेनिंग के टाइम तो मैं इससे भी ज्यादा टफली बातें करता हूँ। और कहता है ठीक है खाना खत्म करो। और वो यूनिंग और मुछन को भी खाना देता है और कहता है क्या इससे पहले इन सब ने कभी फिश नहीं खाई है। तो वो कहती है हमें फैमिली में टेस्टी खाना खाना अलाउ नहीं था। लुयान तो हैरान होता है, कहते पता तुमने इससे पहले कैसी लाइफ को जिया है। और वो तो चुप होती। लुयान उससे सवाल नहीं पूछता और कहता है ठीक है खाना पहले खत्म करो। फिर आगे सीन जहाँ पर लुयान तो तांगशिन और बच्चों को गेस्ट रूम देता है सोने के लिए। कहता है वहाँ पर सारी सुविधाएं पहले से है, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। और अपने रूम में जाता है जहाँ पर तांगशिन तो पानी लेकर आती है और पैर धोने की बातें करती है। कि तभी लुयान तो उसे मना करता है। वो कहती ऐसे कैसे, मैं आपकी नानी हूँ ना। कि लुयान उसे जाने को कहता है पर जबरदस्ती लुयान के पैर को गर्म पानी में डाल देती है। तो लुयान कहता है बस बहुत हुआ, तुम यहाँ से जा सकती। कि वो तो पैर की मसाज करना स्टार्ट कर देती है। अब लुयान तो गुस्सा करता है, कहता है क्या तुम बहरी हो। कि वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती। वो कहता है अब तुम रो क्यों रही हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो तो और भी रोती है। कि लुयान कहता है मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है। कि तांगशिन कहती है मेरी गलती पर आप मुझे डांट सकते हो, चाहे तो पनिश भी कर सकते हो, पर प्लीज़ आप मुझे घर से मत निकालना। कि वो कहता है पहले तुम अपने आंसुओं को पोंछो, तुम सारा काम काफ़ी अच्छा करती हो, मुझे बहुत ही पसंद आया है, मैं तुम्हें यहाँ से क्यों निकालूंगा। पर अगर फिर से तुमने कभी रोया ना तो मैं तुम्हारी सैलरी को कट कर लूँगा। अब वो तो बाथरूम जाने की बातें करता है। कि तांगशिन कहती मैं भी आपके साथ चलती। वो कहता है क्या तुम पागल हो। कि वो कहती है आप चल नहीं सकते ना तो मुझे आपकी हेल्प करनी होगी, क्या मैं यहाँ पर पॉट लेकर आ जाऊँ। वो कहता है रहने दो, मैं खुद से जा सकता हूँ। अब वो उसे वॉशरूम के पास लेकर जाती है। कि लुयान उसे रोक लेता है, कहता है क्या तुम अंदर आना चाहती हो, मैं मैन हूँ और तुम वुमेन हो, तुम्हें नहीं पता। कि वो कहती पर मैं आपकी नानी हूँ ना, और अंदर कहीं आप गिर गए तो। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, अंदर मैंने पहले से ही हैंडल लगा रखे हैं। अब तांगशिन दरवाजे के बाहर वेट करने के लिए कहती है कि अंदर आप कहीं गिर गए तो मैं हूँ ना हेल्प करने के लिए। कि लुयान कहता है मुझे क्या होगा, तुम जाओ। कि वो चुप हो जाती है। कि वो कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम यूजलेस हो। तो सोचता यूजलेस कैप्टन तो मैं होना, एक अपाहिज कैप्टन का होने का क्या फ़ायदा।
लेकिन अगर मैं मर गया तो इस हेल्पलेस माँ और इसकी बच्चों की हेल्प कौन करेगा। और फिर कुछ टाइम बाद जहाँ वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ तांगशिन तो उसकी शर्ट्स के बटन को ओपन करने जाती है कि वो उसे रोक लेता है। कहता है क्या कर रही हो तुम, मेरे बेड पर आने के बारे में सोचना भी मत। कि वो कहती ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहती थी कपड़े बदलने में। तो वो कहता है उससे मैं तुम्हें बस घर के कामों को करना है, मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, मुझे सोना है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब वो चाहती है कि लुयान उसे रोक लेता है और कहता है दोनों बच्चों का नाम तुमने रजिस्टर क्यों नहीं करवाया, वैसे भी दोनों म्यूट है ना, तुम्हें पता है लोग कितने गॉसिप करेंगे, लोग नीचे नजरों से देखेंगे। कि वो कहती मैं भूल गई। गुस्से में कहता है क्या तुम कैसे भूल सकती हो। गुस्से में चिल्लाती मेरे बच्चों को नाम की जरूरत नहीं, आपको इससे क्या करना है, और रोते हुए चली जाती है। तभी लियान कहता है कमाल है, मैंने इसके भले के लिए बातें की और ये मुझे डांट के यहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर तांगशिन तो खाना बना रही होती है कि वहाँ पर यूनिंग और मुझन आते हैं कि वो उन्हें खाना देती है और कहती है मैं तो आंगन की सफाई करने जा रही हूँ, तुम इसे खा लेना और हाँ अंकल लू के जगने के बाद मुझे आके बुला लेना। फिर आगे वो तो सफाई कर रही होती है आंगन की कि तभी वहाँ पर बाई आ जाती है और गुस्से में कहते तुम यहाँ पर लियान के घर पे क्या कर रही हो। तो वो कहती मैं कैप्टन लू की नैनी हूँ। और वो तो चिल्लाती कहती तुम बकवास कर रही हो, क्या मजाक है। कि तभी वहाँ पर यूनिंग और मुझन आ जाते हैं लियान को लेकर। वो कहता क्या हो रहा है। तो बाई कहती मेरे साइड से बातें करो और लियान के पास जाती कि वो तो सैड हो जाता है और कहता बाई तमाशा करना बंद करो और ये मेरी नैनी है। तो बाई गुस्से में कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हूँ, फिर तुम्हें नैनी की क्या ज़रूरत है, और चाहिए भी थी तो फिर तुम किसी बूढ़ी लेडी को हायर करते ना। कि तभी वहाँ पर तो यून आ जाती है और कहती तांगशिन को नैनी बनाने का फैसला मेरा और हान यूजे का था, तुम्हें इससे क्या। तो बाई कहती भाभी आप बाहर वाले की साइड से बातें कर रही हो। तो यून कहती मैं बाहर वाली नहीं बल्कि मैं सच की साइड से बातें कर रही हूँ, और आज से तुम मुझे भाभी मत कहना, तुम्हारी भाभी ने मेरे पति के बारे में मुझसे कितनी बुराई की थी और मैंने उसे कितनी बातें सुना दी। काफ़ी गुस्सा होती है कि बाई कहती सारी बातें जाने दो, देखो मैं आपके लिए कितना टेस्टी खाना बना के लाई हूँ। तो लियान कहता है मुझे नहीं खाना। तभी आओ कहती माँ इसकी स्मेल कितनी ख़राब आ रही है ना। तो यून कहती आओ हमेशा सबके सामने सच नहीं कहना चाहिए, देखो ना आंटी को बुरा फील हो रहा होगा ना। याओ कहती हंसते हुए हाँ मम्मी। और बाई तो गुस्सा होती खाने को फेंक देती है, कहती नहीं खाना तो मत खाओ और गुस्से में चली जाती है। अब तांगशिन परेशान हो जाती है, टिफिन को उठाने जाती है कि लियान गुस्से में कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। तांगशिन कहती खाना तो अच्छा है ना, मैं इसे धो देती हूँ। वो कहता धोने के बाद तुम क्या करोगी। तांगशिन कहती मैं इसे खा सकती हूँ, और वैसे भी मैंने अभी भी झाड़ू पोछा यहाँ किया था ना, तो खाना साफ ही है। तो लियान कहता क्या तुम मुझे गुस्से में पागल करना चाहती हो। तभी उन कहते तांगशिन लू भैया की तो अच्छी खासी पेमेंट आती है, तुम्हें इनके लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। तभी याओ कहते हैं आंटी ये खाना देखो ना कितना ऑफुल बना है और आप कितना टेस्टी खाना बनाती हो। तभी उन यहाँ पर तो तांगशिन के खाने की तारीफ करती कहती कल रात का खाना बहुत ही टेस्टी बना था, याओ को बहुत ही पसंद आया। तो भैया क्या तांगशिन याओ की हिस्से का खाना घर पे बना सकती है, मैं इसके बदले ना खाने के टिकट्स भी दूंगी। तो लोग कहते हैं सब करने की क्या जरूरत है, जब भी चाहे याओ यहाँ आके खाना खा सकती है। कि वो कहती तांगशिन तुम्हें परेशानी नहीं होगी ना। तो यून यहाँ पर तो हर महीने तांगशिन को खाना बनाने के पेमेंट देने की बात करती है और कहती आओ मैं आज से काम पर जाऊंगी, तुम ना यूनिंग और मुझन के साथ ही घर पे खेलना। और चली जाती कि यहाँ सोचती मम्मी ने कहा था कि अगर मैं चाहती हूँ कि हमेशा आंटी खाना बनाए अंकल लू के घर, तो मुझे अंकल लू और तांगशिन आंटी के बीच में प्यार लाना होगा। फिर आगे जहाँ पर लियान कहते तुमने इतना जल्दी नाश्ता कैसे बना दिया, बताओ तुम मॉर्निंग में कितनी जल्दी उठती हो, कल से लेट जगना। तो तांगशिन कहते इसकी जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी उठने की तो आदत सी है। अब यहाँ यूनिंग और मुझन बहुत ही खुश होते हैं और याओ कहते आंटी आप खाना कितना टेस्टी बनाती हो और कितनी ब्यूटीफुल हो, मेरी तो विश है ना कि आप अंकल लियान की वाइफ बन जाओ, मेरे फ्रेंड्स को भी पापा मिल जाते ना। तो लियान कहते आओ खाना खाते समय बातें नहीं करते, खाना खत्म करो। फिर आगे जहाँ तांगशिन कपड़े धोने जाती है लियान उसे रोकता है, कहता तुम ऐसे कपड़े मेरे नहीं धो सकती। वो कहती मतलब। तो वो कहता है क्लोज फिटिंग के कपड़े तो मैं धोऊंगा। तो वो कहते ऐसे कैसे, मैं आपकी नानी हूँ ना, कपड़े धोना मेरा काम है। और बकेट लेकर जाती है कि वो कहता है मैंने कहा ना कि रुको। अब वो लड़खड़ाते हुए जा रहा होता है कि तांगशिन यहाँ पर तो कपड़े धोना स्टार्ट कर देती है। अब वो कुछ कह ही नहीं पाता और बोलता है तुम ठंडे पानी से कपड़े क्यों धो रही हो। तो वो कहती पानी गर्म करना एक्सपेंसिव होता है। तब लियान वहाँ से जाता है और किचन से वो तो गर्म पानी लेकर आता है, कहता अपने हाथों को हटाओ और यहाँ वो बकेट में तो गर्म पानी को डालता है। कहता है अब से तुम कपड़े गर्म पानी में वॉश करोगी, ठंडा पानी यूज करने से पता है तुम्हारी हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो तांगशिन सोचती इतने सालों में पहली बार बस कैप्टन लू ने मुझे एक इंसान समझा है। तब लियान कहता है और भी गर्म पानी बचा है उसे भी यूज कर लेना, और वहाँ से वो चला जाता है। अब यह बच्चे तो खेल रहे होते हैं, उन्हें देखकर तांगशिन बहुत ही खुश होती है।
फिर आगे कहते कैप्टन लू ऐसे कपड़े मुझे तो दूसरी साइड में डालने चाहिए ना सूखने के लिए, कि तभी वहाँ पर लुयान आता है और कहते कपड़े को मुझे वापस करो। तो मेरी बातें क्यों नहीं सुनती, कि तभी यहाँ बच्चे आ जाते, कहते अंकल आंटी क्या हो रहा है और आप क्या छुपा रही हो। वो कहते कुछ भी नहीं, कि सब यहाँ पर तो हंसते हैं। और तभी वहाँ पर तो यून आ जाती है। अब तांगशिन बातें करने चाहती कि वो कहती कोई बात नहीं, पहले तुम कपड़े को सुखा लो, बाद में बातें करेंगे। कि वहाँ से वो तो चली जाती है और लुयान काफी एम्बैरेस फील करता है और कहता है यून हंसना बंद करो। तो वो कहती कि भैया तुम्हें हैप्पीनेस महसूस नहीं हो रही। तो वो कहता है किसी के पास में होना तो हैप्पीनेस देता है ना, पर मैं इतना लकी नहीं हूँ कि मुझे फैमिली मिले और कोई वाइफ मिले। और वो यून से तो तांगशिन को शॉपिंग पर ले जाने की बातें करता और वो तो ना जाने के बहाने करती ताकि तांगशिन और लुयान साथ में घूमने जा पाए। वो कहता है मैं नहीं जा सकता। तो वो कहते ऐसे कैसे, बस व्हील चेयर पर जाना तो है ना। और तभी तांगशिन से कहती है क्या तुम भैया लू की हेल्प नहीं कर सकती। वो कहती है मैं हेल्प कर सकती हूँ। अब इसके जाते लुयान कहता है यूनिंग मुछन हम सब जा रहे हैं शॉपिंग करने मार्केट में, ठीक है। और वो दोनों यहाँ पर तो हम इस्त्री लाते हैं। फिर आगे जहाँ पर तांगशिन तो व्हील चेयर लेकर आती है। अब वो तो व्हील चेयर को साफ कर रहे होते। अब उन्हें देखकर लुयान सोचता है कि सच में तीनों कितने स्ट्रांग है ना मुझसे, इन सब ने मुझसे भी कितना ज़्यादा सहा है लाइफ में, फिर भी हमेशा हैप्पी रहते हैं और खुश रहने के बहाने खोजते हैं। फिर आगे वो तो सिटी जा रहे होते कि तभी गाँव वाले तो बाई की बातों में आके तांगशिन पर इल्जाम लगाते कि उसने तो कैप्टन लू को अपने प्यार में फंसाया है। अब सब यहाँ पर तांगशिन पर तो सामान फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और एक फेंकने जाते कि तभी बीच में लुयान आ जाता है। वो तो खड़ा हो जाता है, तांगशिन को साइड कर लेता है और गुस्से में चिल्लाता है क्या तुम सब मरना चाहते हो। अब सब डर जाते हैं कि गुस्से में कहता है कान खोल के सुन लो कि तांगशिन बस मेरी नैनी है, एक भी शब्द किसी ने कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि तभी वहाँ पर बाई आ जाती है कि लुयान उसे तो धक्का मार देता है। अब इंसल्ट होने के बाद तो बाई रोते भाग जाती है और लुयान के पैरों में तो पेन होता है। वापस वो तो व्हील चेयर पर बैठ जाता है और कहता है गाँव वाले की गॉसिप पर ध्यान मत देना, तो तुम्हारे बच्चे भी ना काफी क्यूट है और ब्यूटीफुल है, पक्का इन सब के पापा भी बहुत ही हैंडसम होंगे। क्यों क्या तुम अपने पति को मिस नहीं करती। तो वो कहती उसकी डेथ तो हो चुकी है ना, और वैसे मेरी उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो मेरा पति नहीं है। अब लियान तो तांगशिन के पति के बारे में बातें पूछता है कि वहाँ पर वो तो काफी भावुक हो जाती, उसे सारी बातें पास्ट की बुरी याद आती हैं और रोती कि वो कहता ठीक है नहीं बताना तो मत बताओ, और सोचता है इसका मतलब वो मैन तांगशिन की केयर नहीं करता था। और कहते तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, यह गांव में तो कई सारे अच्छे मैन हैं, बताओ तुम्हें कोई पसंद हो तो मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूंगा। तो वो कहते क्या आप मुझे घर से निकालना चाहते हो। लुयान कहते मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, क्या तुम कोई पति नहीं चाहती। तो वो कहते नहीं मैं आपकी नानी बनकर बहुत ही खुश हूँ। लू कहता क्या तुम लाइफ टाइम मेरी नानी बन के रहना चाहती हो। वो कहती हाँ। अब वो हैरान होता है, कहता है इसका मतलब कि तुम अपनी पूरी लाइफ को मुझ पर ही वेस्ट करोगी, मेरे साथ कोई रहना क्यों चाहेगा। तो वो कहती मैं रहना चाहती हूँ और मेरे दोनों बच्चे भी आपको पसंद करते हैं। कि यूनिंग और मुछन यहाँ पर तो स्माइल देते हैं। तो लियान कहता है ठीक है तो जो कहता हो पहले करो। और यहाँ पर वो तो शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है कि तांगशिन मना करती पैसे खर्च करने से। तो लियान तो गुस्सा करता है, कहते ऐसे किसे तुम्हारे और बच्चों के कपड़े तो भिखारी की तरह दिखाई देते हैं, लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, तुम क्या चाहते हो मेरी इंसल्ट हो। तो वो कहती है मैं आपकी इंसल्ट करना तो नहीं चाहती। तो लुक कहता ठीक है व्हील चेयर को पकड़ो और शॉपिंग पर चलते हैं। अब यहाँ पे यूनिंग और मुछन बहुत ही खुश होते और ये सब तो दूर से हान्यूजे देख रहा होता है और सोचता है फाइनली कैप्टन लू के दिल में किसी के लिए प्यार तो जगा। फिर किसी शॉप का जहाँ पर कहती कपड़े भाभी पर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देंगे। तांगशिन कहने जाती कि वो कहती कपड़े ना आपकी ट्विंस पर भी काफी ब्यूटीफुल दिखेंगे। अब यूनिक और मुछन बहुत ही खुश होते कि शॉप वाले कहते दोनों बच्चे बिल्कुल अपने डैड की तरह दिखाई देते हैं। अब तांगशिन समझ नहीं पाती क्या कहे कि लू यहाँ पर तो कपड़े ट्राई करने के लिए कहता है। फिर आगे यूनिंग और मुछन तो बतीसी दिखाते हुए आते हैं कि लू कहता है सच में तुम दोनों कितने क्यूट दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल फ्लावर्स की तरह। और तभी तांगशिन भी ड्रेस चेंज करके आती है। अब लू यहाँ पर उसे तो देखता ही रह जाता है। शॉपिल कहती भाभी सच में कितनी ब्यूटीफुल है ना। कि लू कहता है इसके शूज इस ड्रेस पर मैच नहीं कर रहे। अब शॉपिल यहाँ पर तो महंगे शूज को दिखाती है और यहाँ लू तो तांगशिन को वॉच देता है कि वो मना करती। कि लू कहता है मैं तुम्हें इसे अपने लिए दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम काम करते समय टाइम को वेस्ट करो। और बहाना करके वो तो महंगी वॉच को भी बाय कर लेता है। अब तांगशिन परेशान होती, सोचती मैंने इनके कितने पैसे खर्च करवा दिए ना, पेमेंट आने के बाद मैं इन्हें पैसे वापस कर दूंगी। अब वो तो तांगशिन को घड़ी पहनाते कि उसके दिल की धड़कन यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तब लियान कहते हैं बस भी करो, इतना खर्चा तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना। और कहते यूनिंग और मुछन से बताओ तुम्हें खाने में क्या चाहिए। कि यहाँ पर वो तो नाम में सिरी लाते हैं और वो तो बच्चों के लिए महंगी कैंडी को बाय करता है। कि वो कहती इन्हें कैंडी नहीं पसंद। लियान कहता अच्छा तुम्हें कैसे पता।
फिर आगे तांगशिन सामान पैक करके लाती है कि लू कहता है सामान काफी भारी है, मेरी गोद में रख दो। वो कहते नहीं, आपके पैरों में चोटी आई है ना, सही नहीं होगा। तो वो कहता है मैं बता दूं कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं तुमसे ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ। अब तभी सामान उठाने तो यूनिंग और मुझन आ जाते हैं कि लुयान तो गुस्सा करता तांगशिन पर, कहता है ऐसे कैसे सामान को तुम इन्हें दे सकती हो, मैंने कहा ना सामान को मुझे दो। और फिर वो तो आगे घर आ जाते हैं जहाँ पर बाई तो तमाशा कर रही होती है। तो लुयान गुस्से में कहता है बाई तुम हमेशा मेरे पास आने के बहाने क्यों खोजती हो, जब देखो तुम मेरे घर आ जाती हो। तो गावल कहते हैं मिस्टर लू की बातों में पॉइंट तो है, बाई हमेशा उनके पीछे क्यों पड़ी रहती है। और बाई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो लू कहता है ठीक है तो फिर मेरे घर मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने वाला नहीं हूँ। चिल्लाती बताओ सारा सामान तुमने इसके लिए बाय किया है ना, उसके बच्चों के लिए तुम इसे पसंद करते हो ना। इंसल्ट करती है कि यूनिंग और मुझन यहाँ पर तो रोते हैं कि लुयान कहता है। तो लुयान कहते देखो ना यूनिंग और मुझन कितने रोए जा रहे हैं, तुम्हें बाय को पनिश करना चाहिए ना। इसकी हिम्मत कैसे हुई इंसल्ट करने की, तुम्हें जो करना है करो, मैं सारी बातें संभाल लूंगा। कि यहाँ पर तांगशिन तो बाई के लगा देती है। अब बाई तो रोती बोलती देखो मेरे पापा डायरेक्टर है, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और वहाँ से वो तो भाग जाती है। तभी गावली कहती है कि बाई के पापा तो बहुत ही बड़े पोस्ट पे है ना। दूसरी कहती क्या फर्क पड़ता है, कैप्टन लू भी तो हाई पोस्ट के ऑफिसर हैं, देखना इस बार कितना बड़ा तमाशा होगा। तभी लुयान कहता है आज का तमाशा यहाँ खत्म होता है, आप सब घर जा सकते हो। फिर आगे जा तांगशिन लुयान के लिए तो प्रोटीन शेक लेकर आती है कि वो तो तांगशिन को पीने का ऑर्डर देता है। तभी तांगशिन तो आधा पीती और आधा वो तो बच्चों को देने की बातें करती है। तो लुयान कहता है अच्छा तुम अपनी झूठी चीजें बच्चों को कैसे दे सकती हो, पीना है तो पियो वरना तुम इसे फेंक सकती हो। उनके लिए नया ग्लास बन सकता है ना। कि वो तो चुप हो जाती है। तब लुयान कहता है मिस तांगशिन तुम क्या चाहती हो, क्या मैं तुम्हें इस मिल्क शेक को पीने में हेल्प करूँ। कि वो कहती नहीं मैं खुद पी सकती हूँ। और तभी यहाँ पर तो याओ आती कहती है अंकल मैं चाहती कि आंटी तांगशिन हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रहे। तो लुयान कहते याओ ऐसा नहीं हो सकता, आंटी की मर्जी जहाँ चाहे वहाँ फ्यूचर में जा सकती है। तो याओ कहती है कोई रास्ता तो होगा ना उन्हें रोकने का, आप और आंटी शादी क्यों नहीं कर लेते मेरे मम्मी पापा की तरह, फिर हम सब साथ में रहेंगे ना हैप्पी फैमिली बनके। तो लुयान कहता है मैं तांगशिन से शादी नहीं कर सकता। याओ कहती क्यों, और वो कहने जाता क्योंकि कि तभी वहाँ पर यून और हान्यूजे आ जाते हैं और वो तो बाय कह के चली जाती है। और तांगशिन तो लुयान के जवाब को सुनना चाहती थी पर वो सुन ही नहीं पाती। फिर आगे से रात का जहाँ पर लुयान अपने पैरों पर मेडिसिन लगा रहा होता है कि वहाँ पर तांगशिन आ जाती है पैरों को वाइप करने के लिए और वो तो मेडिसिन लगाने में हेल्प करने की बातें करती है। तब लुयान कहता है क्या सोच रही हो, वो कहते कुछ नहीं। वो कहता स्कैरी है ना ये। तो तांगशिन कहती है बिल्कुल नहीं। तो लुयान कहता है मैं हालत को देख कर डॉक्टर ने कहा था कि मैं जल्दी अपने पैरों को भी खोने वाला हूँ। तो वो कहती ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो भी मैं आपके साथ हूँ आपकी केयर करने के लिए। तो लुयान मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी तांगशिन के नाम करने की बातें करता है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ठीक होगे, ऐसी बातें मत सोचो। तो लुयान बोलते हैं सच को कोई झूठ नहीं बना सकता ना, वैसे भी मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो तुम शादी कर सकती हो, उसे इस घर में ला सकती हो। यहाँ पर मजाक करता है कि तांगशिन को बहुत ही बुरा लगता है। कहती आप ऐसी बातें करना बंद करो और पानी लेकर जाती कि तभी लुयान नोटिस करता है कि तांगशिन को तो पीरियड्स आ चुके हैं। कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम्हें कोई चोट आई है। कि वो कहती ऐसी बात नहीं है मैं टाइम पर हूँ। तो वो कहता है ठीक है तुम आराम करो, बचाव काम मैं कर सकता हूँ। कि वो तो मना करती है। कि लुयान यहाँ पर तो गुस्सा करता है, कहता है मैंने कहा ना आराम करने को। अब उसे पता चलता है कि तांगशिन के पास तो सैनिटरी नैपकिन्स भी नहीं है, वो तो पुराने ज़माने के पेड़ और पत्तों से बनाए गए पेपर्स को यूज़ करती। यहाँ पर लुयान तो बहुत ही गुस्सा करता है, कहता है तुम भी कमा लो, तुम्हें अपनी हेल्थ की थोड़ी भी परवाह है कि नहीं, तुम चुपचाप यहाँ आराम करो और मैं सामान लेकर आता हूँ। अब इसके जाने के बाद तो तांगशिन बेड पर पेपर्स को रख देती है और उस पर बैठ जाती है। और यहाँ लुयान जाता है यून के घर और तांगशिन की तबीयत खराब होने की बातें करता है। तो हान्यूजे कहता ठीक है हम उसे अस्पताल लेकर चलते हैं। कि वो कहता है वैसी बात नहीं है। कि यून कहती मैं समझ गई, भैया मैं सामान लेकर आती हूँ। और यहाँ वो तो सैनिटरी पैड्स और ब्राउन शुगर जिंजर टी का सामान लाती है और उसे बनाने के बारे में समझाती है। तो लुयान कहता है मैं पैसे लाना भूल गया, कल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो हान्यूजे कहता है कैप्टन इतनी छोटी सी बातों के लिए आप पैसे देने की बातें क्यों कर रहे हो। अब लुयान तो उनके साथ में चलने के लिए कहता है कि वो तो साथ में ना जाने का बहाना मारती। कहते आप हो ना तांगशिन की केयर करने के लिए, मेरी क्या जरूरत। और उसके जाते कहती है हनी भैया तांगशिन की कितनी ज्यादा केयर कर रहे हैं। और फिर आगे जहाँ पर लुयान तो सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर आता है और उसे तो ब्राउन शुगर का सूप देता है।
और उसे वो तो सारा सूप सामने पी के खत्म करने के लिए कहता है और बोलता है आज रात तुम यहाँ सोओगी, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। कि वो यहाँ पर तो खराब कपड़े धोने की बातें करती है। कि लुयान तो गुस्सा करता है, कहता सच में क्या तुम पागल हो, हमेशा तुम काम के बारे में क्यों सोचती हो, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो। कपड़े चेंज करके यहाँ पर तुम सो जाना वरना मैं तुम्हें नैनी की जॉब से निकाल दूंगा। और वहाँ से वो तो चला जाता है। कि तांगशिन कहती यहाँ पर मैं तो इनकी केयर करने आई थी पर ये हमेशा बस मेरी ही केयर करते हैं, ये कितने अच्छे पर्सन है ना। फिर आगे सीन मॉर्निंग का जहाँ वो कहती मैं तो काफी लेट सो गई और कपड़े धोने की बातें करती है, जहाँ देखती कि लुयान ने तो तांगशिन के कपड़े पहले से ही धो रखे हैं। वो कहती कैप्टन लू आपने ऐसे कैसे कपड़े धो दिए। तो वो कहता क्यों, किसी किताब में लिखा है क्या कि मैन कपड़े नहीं धो सकते। तो वो कहती कपड़े धोना आपके लिए तो मुश्किल है ना। तो लुयान चिढ़ाता है, कहता ऑफ कोर्स कपड़े धोना तो बहुत ही मुश्किल का काम होता है ना। कि यहाँ पर तांगशिन तो रोती है, कहती सॉरी आपको परेशान करने के लिए। कि वो कहता है तुम भी ना कमा लो, हर बार तुम क्यों रोती हो, ठीक है आगे से मैं कोई काम नहीं करूंगा। कि यहाँ पर रो तो खाना बनाने की बात करती है। अब लंच के टाइम तो याओ नहीं आई होती। तो लुयान कहता है तुम जाके याओ को बुलाना चाहोगे। कि यूनिक और मुचन तो वहाँ से स्माइल देते हुए भागते हुए जाते हैं। और फिर आगे जहाँ पर यून और याओ आ जाते हैं। यून कहती तांगशिन तुम ठीक हो ना। वो कहती हाँ। तो यून कहती है पता है कल भैया लुयान कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, सच में कितने अच्छे मैन है ना। तुम्हारा क्या ख्याल है लुयान अच्छा पति बन सकता है ना। कि तभी लुयान कहता है यून तुम कैसी बात कर रही हो। तो लुयान कहता है चुपचाप बैठकर तुम पहले खाना खाओ। तो यून कहते भैया मुझे तो काम से बाहर जाना है, आपने याओ की केयर करना। और वहाँ से बाय कह के चली जाती। और यहाँ पर नाश्ते के टाइम तो तांगशिन सबको खाना सर्व कर रही होती कि तभी लुयान उसके प्लेट में से बन को लेता है और कहता है मैं इसे खाना चाहता हूँ। मुझे पता है सबके लिए तुमने तो स्पेशल बन बनाए हैं और अपने लिए तुमने तो खाली सा बन बनाया है। उससे खाता है, कहते देखो मैंने सही कहा था। तो वो कहती कैप्टन लू पर ये टेस्टी नहीं है। तो वो कहता है किसने कहा, ये तो बहुत ही टेस्टी है। कि तभी याओ कहती है अंकल लियान ना आंटी तांगशिन को पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो लियान कहते याओ ऐसी बातें नहीं करते। वो कहती मैं सच कह रही हूँ, मम्मी ने कहा ना कि हम जिसे पसंद करते हैं प्यार करते हैं हमेशा उसके हम केयर करते हैं। और आप भी तो हमेशा आंटी तांगशिन की हेल्प करते हो ना, केयर करते हो, मतलब आप आंटी तांगशिन से प्यार करते हो। अब तांगशिन यहाँ पर तो एम्बैरेस फील करती है कि लुयान कहता है बच्चों की बातें दिल पे नहीं लेते, ये कुछ भी कहते हैं। और यहाँ पर बाई तो गाँव के सरपंच के पास आई होती है और वो तो लुयान और तांगशिन की बुराइयां करती है। फिर आगे सीन जहाँ पर सब तो लुयान के घर आ जाते, जहाँ बाई कहते अंकल उस नैनी ने तो लुयान को अपने प्यार में फंसा लिया है। तो अंकल वो कहते कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे साथ है ना, देखो हम इसका क्या हाल करते हैं। और वो लियान के घर जाते हैं, जहाँ अब वहाँ पर वो तो तांगशिन को बुलाते हैं और कहते बताओ तुम्हारे और कैप्टन लू के बीच में क्या रिश्ता है, क्या उसने फोर्सली तुम्हें घर में रखा है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। कि तभी वहाँ पर तो लियान आ जाता है, कहता है यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है। तो बाई कहती है अंकल यही मुझे धोखा दे रहा है। तो अंकल वो कहते हैं तुम्हें बाई को एक्सप्लेन करना होगा कि तुम्हारे घर पे ये सब क्या हो रहा है और ह्यूमन तुम्हारी क्या लगती है। तो लियान गुस्से में कहता है बाई होती कोई नहीं मुझसे सवाल पूछने वाली, मिस्टर बो कहते तुम्हारी और बाई की सगाई हुई है ना। तो लियान कहता है मैं तो बाई को पसंद भी नहीं करता, मैं इससे शादी करने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। और बाई का तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है ना। और बाई तो गुस्सा होती कहती अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर आप किससे शादी करना चाहते हो। लियान कहता है तुम्हें इससे क्या करना है। अब बाई यहाँ पर काफ़ी जलस होती तांगशिन से और कहती पक्का तांगशिन और लियान के बीच में कोई रिश्ता तो है। और सवाल खड़े करती है कि अंकल वो काफ़ी गुस्सा करते और सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और बाई से कहते बेवजह तुम किसी पर भी ब्लेम नहीं कर सकती। कि वो तो रोते वहाँ से चली जाती है। अब सबके जाने के बाद तो अंकल वो कहते लियान मैं जानता कि तुम किस टाइप के पर्सन हो, मैं तुम पर शक नहीं कर सकता, लेकिन बताओ क्या तुम तांगशिन को पसंद करते हो तो ठीक है, शादी की तैयारी तो मैं कर ही सकता हूँ ना। कि या तो बहुत ही खुश होती कहती हाँ ग्रैंडपा मुझे भी तो शादी की कैंडीज खाना है, हम पंडित जी से बात करने चलिए। कि ग्रैंडपा वो कहते हैं सच में तुम ना बहुत ही स्मार्ट हो। कि तभी लियान कहता है अंकल वो आपकी बातें खत्म हुई कि नहीं। तो अंकल वो कहते हैं गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं जो कह रहा तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ ना। और कि तांगशिन बताओ कि तुम लियान से शादी करना चाहती हो। अब तांगशिन यहाँ पर तो शाय फील कर रही होती कि तभी याओ कहते ऑफ कोर्स आंटी तांगशिन भी अंकल लियान से प्यार करती है। तभी तांगशिन तो याओ को रोकती है और कहती अंकल वो सारी गलती मेरी है, आपको किसी को पनिश करना है तो मुझे पनिश करो, कैप्टन लू ने कुछ नहीं किया। कि लियान तो गुस्सा आता है, कहते तांगशिन अंकल बो ने तुमसे क्या पूछा और तुम क्या कह रही हो, हमने कौन सा क्राइम किया है कि मुझे पनिश करेंगे, तुम बस मेरी नैनी हो और यहाँ पर तुम लॉयल्टी से काम करती हो, बस इतना ही तो कहना है।
और अंकल बो से कहता है कि यूनिंग और मुछन तो म्यूट है, मैं चाहता हूँ कि आप उनके इलाज के लिए किसी बेस्ट डॉक्टर को रिकमेंड करो, वो भी सिटी के। तो अंकल बो कहते ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी तुम हमारे आर्मी डिपार्टमेंट के फर्स्ट क्लास मेरिट ऑफिसर हो। और बाकी है कि वो तो चले जाते हैं कि तभी लियान के पीछे तांगशिन भी रूम में जाती, कहती कुछ चाहिए क्या? वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यह लियान तो गुस्सा होता है और अंकल बो की बातों को याद करता है कि उन्होंने तांगशिन से पूछा था कि वो लियान से शादी करना चाहती है कि नहीं, और गुस्से में कहता है क्या हाँ कहना इतना मुश्किल होता है किसी के लिए? या फिर तांगशिन तुम मुझे हेट करती क्योंकि मैं डिसेबल हूँ, मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं ना? कि तभी रूम में तो यह आ जाती है, कहते अंकल हमें कैंडी खानी है। कि लियान उन्हें कैंडी देता है और कहता है बताओ आंटी तांगशिन कहाँ है? तो वो कहती है वो किचन में खाना बना रही हैं। वो कहता है क्या वो रो रही थी? तो याव कहती नहीं तो। अब लियान तो कैंडीज लेकर किचन में जाता है, कहता है हाथों को आगे करो, और यह वो तो तांगशिन को कैंडीज देता है, कहता है इसे खाओ, और वो भी मेरे सामने। अब वो तो भाव हो जाती है कि लियान कहते देखो तुमने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया, चुप हो जाओ, तुम जानती हो ना कि मैं किसी के रोने को नहीं देख सकता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें लाके देता हूँ, तुम्हें किसी ने परेशान किया क्या? तो वो कहती नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। वो कहता है क्यों? तो वो कहती मुझे नहीं पता, मैं जब भी आपको देखती हूँ ना मैं बहुत ही हैप्पी फील करती हूँ। तो लियान कहता है यहाँ वहाँ की बातें करना बंद करो और कैंडीज को ख़त्म करो, क्या मैं तुम्हें कैंडी खिलाऊं? कि तभी वो कहती है भाई आपसे कितना प्यार करती है, आप उससे शादी क्यों नहीं करते? लियान कहते हैं मुझसे शादी क्यों करूं? कि आपसे प्यार करे इसका मतलब यही नहीं कि आप उससे शादी करो, खुद के प्यार के बारे में क्या? तुम अपने दिमाग को यूज़ क्यों नहीं करती जो तुम्हारे पास है? कि वो कहती आप गुस्सा मत करो, मैंने बस यही पूछ लिया। तो लियान कहता है आज के बाद तुम ना भाई की बातें मेरे सामने मत करना, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर रात को जहाँ पर यून तो या को पिक करने आती है और वो तो तांगशिन के साथ में बाथ हाउस जाने की बात करती, कहती वो स्पेशली मिलिट्री फैमिलीज के लिए बनाया गया है। अब भैया लू की वाइफ तो है नहीं ना, उनके पास ढेर सारे कूपन्स तो होंगे ही, तो फिर तुम उनकी जगह जा सकती हो ना, क्यों भैया लू? कि यहाँ पे लियान तो हाँ कहता है। अब यून तो यूनिंग को भी साथ में ले जाने की बात करती। फिर आगे सीन बाथ हाउस का, जहाँ पर वह तो तांगशिन को देखती है और सोचती बेबी होने के बाद भी इसकी फिगर कितनी ज़्यादा अच्छी और ये कितनी ब्यूटीफुल है। और तभी वो तो तांगशिन को रोक लेती और कहती ये कैंपस तो स्पेशली मिलिट्री की फैमिलीज के लिए बनाया गया है, तुम यहाँ क्या कर रही? तभी यूं तो बातें सुनाती कि कैप्टन लू ने तांगशिन को यहाँ पर भेजा है, तुम जाके कैप्टन लू से सवाल कर सकती हो, देखना जॉब तुम्हें कितना अच्छा मिलेगा। अब इसके बाई की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है और यूं तो बाई को बातें सुनाकर चली जाती है कि यहाँ पर बाई तो काफी गुस्सा होती है, कहती भाभी मैंने सुना है आपका भाई चेन है ना, जिसको अब तक वाइफ नहीं मिली है, तो फिर तांगशिन के बारे में क्या ख्याल है? अब इसकी भाभी बहुत ही खुश होती है और चेन को तो बुलाने की बात करती है और कहती है जो को उसकी जिम्मेदारी तुम लोगी। और घर पर लियान कहता है मुछन से फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो फिर तुम अपने पापा को बता देना, यानी कि मुझे, अंकल को। और कहता है मैं भी ना खुद को इसका पापा कैसे कह सकता हूँ। कि तभी वहाँ पर तांगशिन आ जाती है और मुझे उसे तो सोने की बिस्किट दिखाता है कि वो कहती बेबी इसे प्ले नहीं करती, इसे वापस करो। कि लियान कहता है इसे प्ले करना है तो करने दो ना, कौन सा इतना ज़्यादा कीमती है? कि यून कहती भैया मानना पड़ेगा, आप तो बच्चों को प्यार से बिगाड़ने में एक्सपर्ट हो। अब लियान तो बाथ हाउस जाने की बातें करता है कि यून कहती ऐसे कैसे, वहाँ पर आपका पैर फिसल गया तो पता है ना वो बाथ हाउस कितना स्लिपरी होता है। तो तांगशिन पानी गर्म करने की बातें करती है। अब लियान तो रूम में चला जाता है कि वहाँ पर तांगशिन गर्म पानी लेकर जाती, कहती है मैं आपकी हेल्प करूँ? मना करता है। तांगशिन कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे फादर इन लॉ तो पैरालाइज थे और उनकी साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी हमेशा तो मुझ पर रहती थी। तो लियान कहते तुम्हारे पति की डेथ तो हो चुकी थी ना, तो फिर तुम्हारे फादर इन लॉ कहाँ से आए? कि वो कहती चलिए मैं आपको बाथरूम में ले चलती हूँ। तो वो कहता मुझे सारी बातें सच बताओ, तुम जानते हो ना कि मिलिट्री कैंपस है और यहाँ कोई झूठ नहीं कह सकता। तो वो कहती एक्चुअली 18 साल में मेरी शादी हो गई थी और शादी के 2 साल बाद ही यूनिंग और मुछन हुए थे और मेरे पति की डेथ नहीं हुई है और मुझे उसने घर से निकाल दिया दूसरी शादी करने के लिए। तो लियान कहता है लॉ के हिसाब से तुम्हारी अभी तक शादी तो हुई नहीं है और तुम अनमैरिड पर्सन हो। वो कहती कैप्टन लू आपको नहीं लगता कि मैं सच में बहुत ही घटिया पर्सन हूँ? तो लियान कहता है बिल्कुल नहीं, तुम तो काफ़ी अच्छी पर्सन हो। और वो यहाँ पर तांगशिन की तारीफें करता है और तांगशिन की शादी करवाने का प्रॉमिस करता है कि वो तो बातों को टालती है और कहती है प्लीज़ क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, और शर्ट उतारने को कहती है। लियान कहता है सच में तुम ना काफ़ी जिद्दी पर्सन हो। और यहाँ पर तांगशिन तो लियान की बॉडी को वाइप करती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लियान तो डॉक्टर से मिलने जाने की बातें करता है। अब उसके जाने की बात वहाँ तो यून आती है, कहती मैं याओ को लेने आई थी। तो तांगशिन कहती वो तो यूनिंग और मुछन के साथ खेल रही है,
मैं बुलाती हूँ कि तभी यून तो तांगशिन के हाथों को रोक लेती और कहती है, बताओ क्या तुम कैप्टन लू को पसंद करती हो? मैं सारी बातें देख सकती हूँ, कैप्टन लू भी तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं। तो तांगशिन कहती, भाभी आप कैसा मजाक कर रही हो, वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? तो यहाँ पर यूनते एक बार तांगशिन को लियान के पैर के बारे में सोचने की एडवाइस देती है। और फिर रात को जहाँ पर तांगशिन घर की सफाई कर रही होती कि तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती। सोचती मेरा कोई वहम होगा कि तभी घर में तो चेन आ जाता है और कहता, सच में तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? और यह बदतमीजी करने चाहता है कि तभी वहाँ पर लियान आके उसके लगा देता है। अब तांगशिन लियान के पास चली जाती कि तभी वहाँ पर तो हान यूजिया आता है और कहते ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? अब उससे कुटाई करना वो तो स्टार्ट कर देता है। फिर आगे सीन जहाँ पर चेन को पुलिस लेकर तो बाई के घर जाते हैं, जहाँ पर तो बाई के लगा देते हैं। अब चेन तो बाई पर इल्ज़ाम लगाता कि सब करने के लिए मुझे तो बाई ने कहा था। इसने कहा था कैप्टन लू यहाँ पर घर पर नहीं है, तो मैं जो चाहे तांगशिन के साथ में कर सकता हूँ। अब यह चेन को पुलिस लेकर चली जाती है और बाई कहती कि चेन की सारी बातें झूठे, मैंने कुछ नहीं किया। कि लियान कहता है मैं शू फैमिली को आखिरी मौका देता हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अंकल शू कहते चेन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, डोंट वरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आगे सीन जहाँ दोनों घर आ जाते हैं और लियान कहता है आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। कि यहाँ पर तांगशिन को तो यून की बातें याद आती है और कहती है आपकी लाइफ में कोई वुमेन पहले थी, आप किसी के साथ में सोए हो? कि यहाँ पर लियान को तो 4 साल पहले की बातें याद आती है और सोचता है 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें मुझे याद नहीं, ना इस वुमेन का फेस याद है, तो सारी बातें क्या एक सपना थी? और कहते मेरे बारे में पूछ के क्या फ़ायदा, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो कहती है मुझे तो आप चाहिए। वो कहता है मतलब? कि तांगशिन कहती है मेरा मतलब कि मैं आपकी बस नैनी बनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और फिर आगे से अस्पताल का जहाँ पर बाई को पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। अब अंकल बहुत प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर लियान के घर आ जाते और कहते लियान ये बच्चा तुम्हारा है, बाकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। तो लियान कहते मैंने आज तक बाई को टच नहीं किया, बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? और मेरी हालत आप देख सकते हो ना। तो अंकल वो कहते हैं बाई ने सच्चाई कबूल की है कि 4 साल पहले उसने तुम्हारी फेक रिपोर्ट बनाई थी ताकि तुम किसी से शादी ना कर पाओ, एक्चुअली में तुम इनफर्टाइल नहीं हो। अब लियान यहाँ पर बाई पर तो काफ़ी गुस्सा होता है कि अंकल बो को तो लियान की बात पर भरोसा हो जाता है। कहते कोई बात नहीं, मैं बाई से जाके पूछूंगा कि ये बच्चा किसका है। और हाँ, मैंने यूनिंग और मुझे के डॉक्टर्स को भी हायर कर लिया। फिर आगे सीन जहाँ अंकल बो तो बाई से मिलने जाते हैं। अब बाई तो बार बार कहती कि बच्चा तो लियान का है। कि अंकल बो कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है डीएनए की, जिससे पता चल सकता है कि बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है। और बेबी होने के बाद हम पता कर लेंगे कि बच्चा लियान का है कि नहीं। अभी सुनने के बाद बाई यहाँ पर काफ़ी डर जाती है। फिर आगे सीन जहाँ पर बाई गुस्से में जाती यूनिंग और मुचन को तो पकड़ लेती है और तांगशिन से रिवेंज लेने की बातें करती है। कि तभी वहाँ पर पीछे से हानुंजी आ जाता है और वो तो बाई को पकड़ लेता है। अब यूनिंग और मुचन तो बेहोश हो जाते हैं और यहाँ पर चेन को पुलिस लेकर आती है। सबको पता चलता है कि बच्चा तो चेन का है। अब बाई तो बातें मानने से मना करती है कि उसने तो चेन को पैसे दिए थे। कि अंकल वो तो बैंक के ट्रांसफर के रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं और कहते हैं कि बाई ने तांगशिन को फंसाने के लिए चेन को पैसे दिए थे और ये बच्चा चेन और बाई का है। अब दोनों की तो गिरफ्तारी हो जाती है और लियान तो यूनिंग और मुचन को अस्पताल ले जाने की बात करता है। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ डॉक्टर बताते कि दोनों तो डर की वजह से बेहोश हो गए थे, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। अब तांगशिन तो बच्चों की म्यूट होने की बातें करती है तो डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों के वोकल कॉर्ड्स तो पहले से ही ठीक है, इनकी वॉइस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब यह बच्चों को लेकर तो तांगशिन बहुत ही परेशान होती है और यह लियान भी तांगशिन को देखकर बहुत ही परेशान होता है। फिर आगे सीन जहाँ पर सब तो घर आ जाते हैं और तांगशिन तो यूनिंग और मुचन को मेडिसिन देती है पीने के लिए, कि वो तो मना करते हैं। तो लियान दोनों को तो मेडिसिन पीने के बाद चॉकलेट देने की बातें करता है कि दोनों यहाँ पर मेडिसिन को तो ख़त्म कर देते हैं। अब लियान स्माइल देता है कि तभी वहाँ पर अंकल बो आ जाते हैं मिस मो को लेकर, जो कि यूनिंग और मुचन की न्यू डॉक्टर होती है। अब लियान उन्हें थैंक यू कहता है कि मिस मो कहती है तुम्हें कैप्टन लियान होना सच में कितने हैंडसम हो। अब अंकल वो चले जाते हैं कि मिस मो कहती तांगशिन से आप मिस्टर लियान की वाइफ हो ना, काफ़ी अच्छे कपल हो। कि वो कहती नहीं मैं इनकी नैनी हूँ। तो वो कहती अच्छा तो बच्चों की मम्मी कहाँ पर है। अब यहाँ पर लियान तो गुस्सा होता है तांगशिन की ना से और कहता है इनकी माँ नहीं है। अब मिस मो को लगता है कि बच्चे तो लियान के। अब तांगशिन सफाई देने चाहती है कि लियान उसे रोक लेता है, कहता है जाके तुम अपना काम करो। तो मिस मो कहते कैप्टन लू ये गांव की नौकरानी ना ऐसी होती बिना दिमाग की और बेवजह का गुस्सा दिलवाती है। अब वो मुचन को पकड़ने जाती है कि मम्मी की बुराई को सुनकर मुचन तो सैड हो जाता है।
अब वो तो बच्चों के इलाज के लिए उनसे बात करने की बात करती है कि लुयान वहाँ से चाहता है कि वो सोचती मानना पड़ेगा कैप्टन लू सच में इंटरेस्टिंग है। अब लुयान तांगचुन के पास जाता है और कहता है मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में बात नहीं की, आई एम सॉरी एंड डोंट वरी, डॉक्टर मो तो प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट है और बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो वो कहती थैंक यू। कि लुयान कहता है फ्यूचर में तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो तो फिर तुम कह सकती हो कि तुम यूनिंग और मुछन की माँ हो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर आगे जहाँ मो नोटिस करती है कि लुयान की नज़रें बार बार तांगशिन पर ही होती है और कहती कैप्टन लू यूनिंग और मुछन के इलाज के लिए मुझे तो कुछ दिन आपके घर आना पड़ेगा, बट डोंट वरी वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब तांगशिन तो खुश होती, कहती थैंक यू सो मच। और यहाँ पर तो खाना खाने के लिए कहती है कि मो कहती है तुम्हारा बनाया खाना क्या खाने लायक होता है, कि तभी लुयान कहता है ये खाना काफ़ी टेस्टी बनाती है। तो वो खाना खाने के लिए हाँ कह देती है और बोलती कैप्टन लू आपके पैरों के इलाज के लिए मैं किसी फॉरेन के डॉक्टर से बातें करूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बातें करने का ट्राई करती कि लुयान उसे तो अवॉइड करता है कि यहाँ मो तो डिसअपॉइंट हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर लुयान तो पट्टी बांध रहा होता है कि मो के आते वो उसे छुपा लेता है। वो कहती आप क्या छुपा रहे हो, तो लुयान कहता कुछ भी नहीं। और तभी तांगशिन आती कहती बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, कि मो कहती है कैप्टन लू आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कोई बात है जो छुपा रहे हो। अब लुयान गुस्से में चाहता है कि तांगशिन कहती मैं आपके साथ चलती हूँ, कि वो तो तांगशिन को साइड कर देता है, कहता है मुझे टच मत करना। तभी मो कहती कैप्टन लू कितने गुस्सेल और जिद्दी पर्सन है ना, इनकी नानी बनना कितना मुश्किल है। तो तांगशिन कहती नहीं वो तो बहुत ही अच्छे पर्सन है। वो मो कहती मुझे लगता है कि लुयान तुम्हारा यूज करता है बस अपने गुस्से को उतारने के लिए, देखो ना जब चाहे तब उल्टी सीधी बातें कह के चला जाता है। कि तांगशिन सोचती आजकल मिस्टर लू तो मुझसे बात ही नहीं करते, नहीं अपने पास आने देते हैं, क्या बात है। और हर रूम में कैप्टन लुयान अपनी चोट पे से पट्टी को हटा रहे होते, उन्हें यहाँ पर तो काफ़ी दर्द होता है, उनके चोट में तो इन्फेक्शन हो जाता है। और यहाँ तांगशिन तो यूनिंग और मुछन दोनों को बाहर खेलने के लिए कहती है। और यहाँ मिस मो कहती कि मैंने तो हाइपोथेरेपी का यूज़ कर लिया है पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा और वो सब भी मेरे साथ कोऑपरेट करने से मना कर रहे हैं। अब यहाँ वो तो यूनिंग और मुछन के पास लाइफ की इन्फॉर्मेशन मांगती है और कहती बच्चे वैसे तो कैप्टन लू के है ना, मेरे ख्याल से कैप्टन लू ना अच्छे फादर नहीं बन सकते। तो वो कहती ऐसी बात नहीं, ये बच्चे कैप्टन लू के नहीं है, ये बच्चे मेरे हैं। अब मिस मो हैरान हो जाती, कहती क्या तुम कैप्टन लू की वाइफ नहीं हो और तुम उनके घर में उनके साथ रह रही हो। तो तांगशिन कहती मैं उनकी नानी हूँ। तो मिस मो कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच्चों को यूज़ करके कैप्टन लू के दिल को जीत पाओगी। कैप्टन लू को तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर बस तरस आता है, वो तुम जैसे गांव की लड़की को पसंद नहीं कर सकते। उससे वो तो पहले बातें सुनाती और कहती जान दो पहले बताओ बच्चों की लाइफ के बारे में क्या। तो तांगशिन अपने एक्स हस्बैंड के खराब बिहेवियर के बारे में बताती है। तो मिस मो गुस्सा होती, कहती इसका मतलब पक्का यूनिक और मुझे तुम्हारे एक्स हस्बैंड से काफ़ी डरते थे, उन्हें बचपन से फादर का प्यार नहीं मिला और वो दोनों काफ़ी डर में अपनी लाइफ को जिए हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे। तो तांगशिन इसका इलाज पूछती तो मिस मो कहती तुम्हें इसके लिए बच्चों के लिए न्यू फादर खोजने होंगे जो उन्हें पापा का प्यार दे सके, खुद उनके दिल से डर खत्म हो जाएगा और वो बोल पाएंगे। वैसे कैप्टन लू तुमसे बातें छुपा रहे हैं ना। तांगशिन कहती आपको कैसे पता। तो मिस मो कहती मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं सबकी आंखें देखकर पढ़ सकती हूँ कि दिल में क्या चल रहा है। और वो यहाँ पर चोरी छुपे लुयान की बैंडेज लगाने की बातें भी बताती है। तांगशिन तो परेशान हो जाती है कि मिस मो कहती है मुझे पहले तो कैप्टन लू काफ़ी पसंद आए थे, रिस्पॉन्सिबल है, हैंडसम है, क्यों पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा बस तुम्हें खोजती है और वो तुमसे प्यार करता है, ये बातें मैं समझ सकती हूँ। उसके जाते तांगशिन लुयान के पास जाती है और कहती बताओ आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। कि वो कहता है किसने कहा कि तुम्हें आने के लिए। और वो तो काफ़ी गुस्सा करती है और ज़बरदस्ती तांगशिन के पैरों पर से कपड़े को हटा के देखती, उसके चोटे में इन्फेक्शन हो चुका होता है। और वो तो मेडिसिन लगाती है और अस्पताल जाने की बातें करती है कि वो कहता कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जिद करके तो लुयान को अस्पताल लेकर जाती, जहाँ अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं लुयान से सीटी स्कैन करवाने को और अस्पताल में रुकने को। अब यह नर्स तो तांगशिन को लुयान की फैमिली मेंबर समझती है और वो सारा काम बता के जाती है। और यह लुयान कहते तांगशिन से घर जाने के लिए, पर वो घर जाने से मना करती है। और फिर रात को ट्विंस मिलने आ जाते हैं लुयान से कि वो कहता है हानुंजे से तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो वो कहता है बच्चे भी तुम्हारी तरह बहुत ही जिद्दी है, खाना खाने से मना कर दे और तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे। अब हानुंजे तो लुयान का हालचाल पूछता है कि वो कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूं ना कि तुम मेरे बारे में इतनी केयर कर रहे हो। तो हानुंजे तो स्माइल देता है, कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि आप तो बूढ़े हो चुके हो ना। और वो घर जाने की बातें करता है कि यूनिंग और मुछन तो साथ में जाने से मना कर देते। तो तांगशिन कहती है ये दोनों आज यहाँ सो सकते हैं। अब वो तो बाय कह के चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से बोन्स तो उनकी ठीक है,
और इनके पैर भी ठीक हो सकते हैं, आपको बस रेगुलर अस्पताल में आके चेकअप करवाना है और जो कह रहा हूँ वो करना है। तो तांगशिन कहती आपने इनकी बातें सुनी ना, आप कितने लापरवाह हो। कि लियान कहता है मुझे इन पर भरोसा नहीं। डॉक्टर कहते ऐसे कैसे, मैंने सारी बात आपकी रिपोर्ट्स देख कर कही है और रिपोर्ट कभी झूठ नहीं की। अब डॉक्टर के जाते ही तो लियान तांगशिन को घर जाने को कहता है कि तांगशिन यहाँ पर जबरदस्ती लियान को फ्रूट्स खिलाती है, कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और 1 मंथ के लिए लियान को अस्पताल में रुकने के लिए कहते हैं और उसके इलाज के लिए। पर यहाँ लियान तो घर जाने की जिद करता है कि तांगशिन मना करती है कि वो गुस्से में कहता है मैं अस्पताल में पैरालाइज होकर मरना नहीं चाहता, तो मेरी बातें क्यों नहीं समझती, मैं कभी ठीक होने वाला तो नहीं हूँ। अब तांगशिन सोचती है कि मिस्टर लू कितने परेशान है और बोलती ठीक है हम घर जाएंगे। अब यहाँ तांगशिन की बातों से लियान को अपनेपन की और फैमिली की प्यार की फीलिंग आती है। अब तांगशिन जाती है पेपर्स को लेने के लिए और यहाँ पर लियान कहता यूनिंग और मुछन से तुम्हें पता है ना कि मैंने पैसे घर में कहाँ छुपाए हैं, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें सारी जगह बताई थी ना। तो अगर मान लो किसी दिन में तुम सबसे दूर चला गया तो तुम सारे पैसों की जगह मम्मी को जाके बताओगे, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर नामे से हिलाते, वो लियान की बातों से एग्री नहीं करते। वो कहते तुम दोनों भी ना बहुत ही जिद्दी हो। फिर आके सीन जहाँ पर लियान तो घर आ जाता है, जहाँ तांगशिन तो मेडिसिन लगाने की बातें करती है, पट्टी को हटाते और कहती देखो चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तो लियान सोचता है तांगशिन सच में कितनी फुल है ना, इन्फेक्शन भले ऊपर से खत्म हो चुका हो पर अंदर पूरे ऑर्गन्स पे मेरे इन्फेक्शन तो फैल चुका है, मेरे बचने के चांसेस तो बहुत ही कम है ना। और यहाँ वो तो तांगशिन को क्रीम का बॉक्स देता है। तो वो कहती किस लिए, वो कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे हाथ हमेशा कितने ज़्यादा रफ रहते हैं ना, इससे सॉफ्ट हो जाएंगे। कि वो यहाँ पर रोती, वो कहता अब क्या हो गया, ये क्रीम उतनी महंगी नहीं है, रोना बंद करो। वो कहती थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। कि वो कहता है अब लियान तो यूनिंग और मुछन के नाम की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाने के लिए कहता है। अब ये सुनकर तांगशिन हैरान हो जाती है कि लियान कहता है तुम्हें वैसे भी मुझ पर तरस आता है ना कि मैं डिसेबल पर्सन हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे बच्चों को अपना नाम दे दूँ। तो तांगशिन कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपकी फ्यूचर में शादी होगी, मैं आप पर और बोझ बनना नहीं चाहती। तो गुस्से में कहता है अच्छा तुम चाहती कि मैं शादी कर लूँ, बताओ मुझसे शादी कौन करेगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो तांगशिन कहती हाँ अगर आपकी मंजूरी हो तो लियान कहता है क्या तुम मुझसे शादी करके विधवा बनना चाहती हो। तांगशिन कहती कि आप खुद को भगवान समझते हो, आपको कैसे पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपने अभी तक तो इलाज को ट्राई नहीं किया ना। कि लियान कहता है बकवास बातें करना बंद करो, बच्चों को फादर के नाम की जरूरत है ताकि वो पढ़ाई कर सके, कॉलेज जा सके, स्कूल में जा सके। और वो तो यूनिंग और मुछन को अडॉप्ट करने की बात करता है। फिर आके तांगशिन बताती कि आज से मिस्टर लू तुम्हारे पापा हैं। अब यूनिंग और मुछन बहुत ही खुश होते कि तांगशिन कहती डोंट वरी मैं हमेशा तुम दोनों के पास ही रहूंगी। वो भी एक नैनी बनकर और कहती मिस्टर लियान आप मुझे अपने काबिल नहीं समझते ना, इसलिए आप मुझसे शादी करना भी नहीं चाहते। फिर नेक्स्ट डे जहाँ अंकल बो तो यूनिंग और मुछन के नाम की रजिस्ट्री लेकर आते हैं, जिन्हें तो लियान का सरनेम मिलता है। अब यहाँ अंकल बो तो तांगशिन और लियान की शादी की बातें करते हैं। कहते बताओ क्या तुम तांगशिन को पसंद नहीं करते, कि वो तो सारी बातों को अवॉइड करता है। कहता है आपको कोई काम धाम नहीं है क्या, यहाँ से आप जा सकते हो। तो अंकल बो कहते ठीक है अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, वैसे बताओ तुम्हारी अडॉप्शन की बातें पब्लिक कब करनी है। तो लियान कहता है मेरे मरने की बात। तो अंकल बो यहाँ लियान को डांटते हैं, कहते ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, देखो रिपोर्ट्स को, तो डॉक्टर ने सिटी भेजा है ना, पक्का वहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ आएगी और तुम ठीक हो जाओगे। अब तब यहाँ पर तांगशिन आती और दोनों की बातों को सुनती हैं। अब अंकल बो चले जाते हैं और तांगशिन लियान से बातें करने जाती है कि वो भी चला जाता है। कि तांगशिन तो घर की प्रॉपर्टीज के पेपर को देखती है जिसपे उसका नाम होता है। और यहाँ पर लियान डॉक्टर्स की बातें याद करता है सिटी की रिपोर्ट्स को देख कर कि अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो 3 महीने बाद आप पैरालाइज हो जाएंगे। तो लियान सर्जरी सक्सेस होने के चांसेस पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि आधे केसेस में सर्जरी सक्सेस हो जाती है, पर ना हो तो पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। वापस सीन जहाँ लियान तांगशिन को देखकर रिपोर्ट्स को छुपा लेता है। तो तांगशिन यहाँ पर लियान को सर्जरी करवाने के लिए कहती, वो कहता तुम्हें कैसे पता। वो कहती मैं अस्पताल मिलने गई थी डॉक्टर से और मुझे सारी बातें पता चल चुकी हैं। क्योंकि सिम कहता तुम होती कौन हो मुझसे जिद करने वाली, तुम बस एक नैनी हो। तो वो कहता अच्छा मैं बस एक नैनी हूँ आपके लिए, तो आपने मेरे नाम में घर क्यों किया और बच्चों को पैसों की जगह क्यों बताई है, इतना सामान आपने बाय क्यों किया है। और यहाँ वो तो यूनिंग और मुछन की बातें याद करती है, जब शॉपिंग का सामान दिखाते और पैसों की जगह और साथ में स्कूल जाने का सर्टिफिकेट। तो लियान कहता ठीक है मैं तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ, तुम उन पैसों से मेरे लिए ग्रेव बाय कर देना या फिर तुम मुझे किसी ट्री के पास भी रख सकती हो। मैं सर्जरी के बाद वेजिटेटिव स्टेट में नहीं जाना चाहता, मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता। तो वो कहती कैप्टन लू आप मेरी इतनी परवाह करते हो तो फिर मेरी बातें क्यों नहीं सुन लेते। वो कहते मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से। कि यहाँ पर तांगशिन तो जिद करती है
उसे अपनी बातों से डराती है कि लियान तो मान जाता है सर्जरी के लिए, कहता है ठीक है जो करना है करो। पता नहीं क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो कि यहाँ तांगशिन लियान को गले लगाती है और कहती आपको कुछ नहीं होगा, देखना आप ठीक हो जाओगे और मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। तो वो कहती है मिस्टर लू कि आप मुझे पसंद करते हो, क्या आप मेरे साथ में सोना चाहते हो? कि लियान शॉक हो जाता है, कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो? तांगशिन कहती डोंट वरी, मैं बहुत ही क्लीन हूँ और मैं उसके साथ तो बस एक बार ही सोई थी और मैं आपका साथ चाहती हूँ, मेरी मर्जी है। तो लियान तांगशिन को रोकता है, कहता है सारी बातें गलत है, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। कि वो कहती है 4 साल पहले क्या होता मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बस बेहोश थी और उसने मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे बस इतना ही पता है। लियान मैं भी एक वुमेन हूँ और मैं भी खुद को फील करना चाहती हूँ, वो कहने जाता है लेकिन कि यहाँ पर तांगशिन उसे तो किस करती है। अब लियान तो खुद को रोक नहीं पाता और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ लियान तो सर्जरी के लिए सिटी जा रहा होता है और यहाँ तांगशिन तो काफ़ी रोती कि वो कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ठीक होकर आऊँगा, उसके बाद हमारी शादी होगी। अब वहाँ से लियान चला जाता है। फिर 2 दिन हो जाते हैं जहाँ तांगशिन को मिस्टर लू की न्यूज़ तो नहीं मिलती कि वहाँ कैप्टन बो आते और कहते हैं कि सिटी जाना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए और लियान तो मिलिट्री के अस्पताल में है ना, न्यूज़ आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तांगशिन काफ़ी परेशान होती है तो यून कहती है सिटी जाने में तुम्हारी हेल्प बस मिस मो कर सकती हैं। अब वो तो मिस मो से मिलने जाती है जहाँ मिस मो तांगशिन को तो सिटी जाने की टिकट्स देती है कि वो कहती थैंक यू सो मच। तो मिस मो कहती है तांगशिन लियान के ठीक होने के चांसेस तो 50-50% है और तुम्हें क्या लगता है कि ठीक होने के बाद लियान तुमसे शादी करेगा? क्या वो तुम्हारे काबिल है या तुम उसके काबिल? तो तांगशिन कहती इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे शादी करे ना करे मैं बस उन्हें हैप्पी देखना चाहती हूँ। तो मो कहती सच में तुम ना प्यार में पागल हो चुकी हो और बताती कि लियान भी तुम्हारी उतनी केयर करता है जितनी तुम उसकी करती हो। वो नहीं चाहता कि तुम उसे सर्जरी में जाता हो देखो और परेशान हो, इसलिए उसने तुम्हें सिटी जाने नहीं दिया। फिर आगे सीन जहाँ तांगशिन सिटी पहुंच जाती, डॉक्टर कहती है कि मिस्टर गू की हालत तो काफ़ी ख़राब थी और वो आईसीयू में उनकी सर्जरी हो रही है, पर मिलिट्री ऑफिस में आप नहीं जा सकती। कि हाँ तांगशिन तो मिस मो की चिट्ठी को दिखाती है, वो कहते हैं अच्छा आप मिस्टर लू की वाइफ है और उसे वो अस्पताल के अंदर लेकर जाती है जहाँ डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी हम मिस्टर लू को नहीं बचा पाए। अब तांगशिन रोना स्टार्ट कर देती है। अब वो तो यूनिंग और मुछन को अंदर जाने से रोकते हैं तो तांगशिन रोती है, कहती है ऐसे कैसे, वो मेरे बच्चों के पापा थे, क्या उन्हें नहीं देख सकते? तो डॉक्टर कहते हैं क्या 95 साल के बुढ़े के इतने छोटे बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो वो कहते क्या 95 साल, वो तो बस 35 साल के हैं। अब यह मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। डॉक्टर कहते कैप्टन लू नाम से 2 पेशेंट यहाँ पर आए थे और कैप्टन लियान के होश में आने का इंतजार करना होगा। और तभी मुछन और यूनिंग तो भागते हुए जाते लियान के पास और पापा कहे कि वो तो चिल्लाना स्टार्ट कर देते। अब उनकी वॉइस तो लियान सुन लेता है और उसे यहाँ पर तो होश आ जाता है। डॉक्टर सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं जहाँ मुछन कहते मम्मी हम पापा को अपने साथ घर लेकर जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे ना? तांगशिन कहते हैं ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे घर जाएंगे। और कुछ टाइम बाद वहाँ पर नर्स आती, कहते आप पेशेंट से 48 घंटे के बाद मिल सकते हैं, उन्हें होश आ चुका है। अब जानकर तीनों तो बहुत ही खुश होते हैं। फिर आगे से अस्पताल का 1 हफ्ते बाद का जहाँ लियान कहता है क्या तुम थकती नहीं हो? तांगशिन कहती नहीं मैं तो बहुत ही खुश हूँ आपको हैप्पी देखकर। अब यहाँ लियान के पैर भी ठीक हो रहे होते हैं और डॉक्टर उसे 1 मंथ बाद घर जाने की एडवाइस देते हैं। अब यह तांगशिन तो लियान के हाथों को पकड़ती है और चलने की प्रैक्टिस करवा रही होती है। कि तभी लियान तो रुक जाता है और कहता है तांगशिन क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? कि तांगशिन यहाँ पर तो हाँ कहती है। फिर 1 महीने बाद चाहो सब तो घर आ जाते हैं और याओ कहती यूनिंग और मुछन से तुम अब बोल सकते हो। तो वो कहते हाँ याओ तुम हमारी बेस्टी हो ना। और यहाँ पर तीनों तो बहुत ही खुश होते हैं कि हाँ यूनजे कहता है कैप्टन लियान अब चल सकते हैं और यूनिंग और मुछन भी बोल सकते हैं। 2 गुड न्यूज़ तो मिल चुकी है ना। कि यून कहते हैं अब बस शादी की गुड न्यूज़ सुनना बाकी है। शादी कब होगी? कि लियान कहते हैं आज ही होगी। फिर आगे जहाँ तांगशिन और लियान की ऑफिशियली शादी हो जाती है। अब लियान तो खुश होता है, कहता देखो तुमने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। कि वो कहती ये तो खुशी के आंसू है, आज से हम तो लीगली कपल बन गए ना। ये तभी वहाँ पर तो यूनिंग और मुछन आ जाते हैं और लियान मिलिट्री ऑफिस से घर जा रहा होता है। क्योंकि कहता ऑफिसर से कि मेरी आज शादी हुई है और ये मेरी वाइफ है और शादी का सर्टिफिकेट दिखाता है। कि वो कहती आप भी ना क्यों शो ऑफ कर रहे हो? तो लियान कहता शो ऑफ कैसा, मैं तो पूरी सिटी को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। कि तभी वहाँ पर तो हाजुन आ जाता है और तमाशा करता है कि तांगशिन तो उसकी वाइफ है। अब वो तो अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आया होता है, कहता है मेरी माँ अपाहिज हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी सेवा करो। अब लियान तो गुस्सा होता है, कहता है तांगशिन इसकी वाइफ नहीं है। तो गाँव वाले कहते हैं कि दोनों की शादी 5 साल पहले हुई थी ना। तो लियान कहता है मेरी और तांगशिन की शादी हो चुकी है। कि हाँ जुन कहता है मेरे और तांगशिन के ट्विंस भी है। लियान कहते हैं ट्विंस मेरे हैं तुम्हारे नहीं।
मैं उनका लीगली फादर हूँ। अब ये हाउजिन तो काफ़ी गुस्सा होता है और इल्ज़ाम लगाता है तांगशिन पर कि उसने शादी से पहले हाउजिन को चीट किया है और ये बच्चे उसके बायोलॉजिकल नहीं हैं। और वो तो केस करने के कंपनसेशन की डिमांड करता है कि तांगशिन तो मना करती कि तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं। अब हाउजिन के तो ऑफिसर, तांगशिन ने मुझे धोखा दिया है, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। कि लुयान कहता है ये बच्चे मेरे हैं और मैं इनका पापा हूँ। तो हाउजिन कहता है सारी बातें झूठी है, ये बच्चे मेरे भी नहीं है और ना ही कैप्टन लू के, और तांगशिन को जेल भेजने की बात करता है। फिर आगे अंकल बोतो यूनिंग और मुछन के हेयर्स को लेकर जाते हैं डीएनए करवाने के लिए और कुछ टाइम बाद रिपोर्ट्स आती है। अंकल बो कहते हैं कि मिस तांगशिन का हाजुन के साथ में कोई रिश्ता है ही नहीं और ये बच्चे तो हाजुन के नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे तो कैप्टन लू के बायोलॉजिकल ट्विंस हैं। तो हाजुन कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, 4 साल पहले मैंने खुद ही तांगशिन को तो गाँव के बूढ़े अमीर सरपंच को दिया था। अभी सुनते लुयान तो हाजुन के लगा देता है और तांगशिन को लेकर चला जाता है और यहाँ कैप्टन बो तो पनिशमेंट के लिए हाजुन को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। फिर आगे सीन घर का, जहाँ यूनिंग और मुछन तो सोने चले जाते हैं और लुयान 4 साल पहले अपनी गाँव जाने की बात बताता है, जहाँ वो तो किसी की शादी में गया था जहाँ किसी ने उसे लव मेडिसिन दे दी थी। कहता उस रात के बाद मैंने तुम्हें बहुत ही खोजा था पर तुम मुझे कहीं मिली नहीं। कि यहाँ पर तांगशिन उसे गले लगाती है, कहती है मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरे बच्चे के बायोलॉजिकल फादर हो। कि तब लुयान तो तांगशिन को गोद में उठाता है और कहता है वाइफी आज हमारी वेडिंग नाइट है ना। और यहाँ इनका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर लुयान कहता है मेरी वाइफ सच में कितनी ब्यूटीफुल है ना, मन कर रहा है कि बस तुम्हें देखता ही जाऊँ। इसकी फ्लर्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है कि वो कहती सच में आप ना बहुत ही बेशर्म हो। कि तभी बाहर से तो याओ की आवाज़ें आती है और वो तो बाहर जाते हैं। जहाँ याओ कहती है आंटी आपके फेस को क्या हुआ, इतना रेड क्यों है। तो वो कहती कुछ भी तो नहीं। तो कहते आंटी उन बैड अंकल को और ग्रैंडमा को पुलिस लेकर चली गई है। और यहाँ तो बहुत ही खुश होती, कहती हाँ अब से हम सब तो फैमिली हैं। और यहाँ पर तीनों साथ में खेलना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों को देखकर लुयान और तांगशिन भी बहुत ही खुश होते हैं। और फिर आगे जहाँ तांगशिन कहती सब कहते थे कि मेरे पास तो बोझ है और मेरी लाइफ तो ओवर हो चुकी है, पर किसने सोचा था कि मेरी लाइफ में कैप्टन लुयान आएंगे जो कि मुझसे इतना प्यार करेंगे। और मिस्टर लू जो इतने गुस्से हैं, कभी किसी की नहीं सुनते, वो बस मेरी बातें सुनेंगे और मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अब यहाँ फोटोशूट होता है कि लुयान कहते वाइफ ही पास आओ और उसे वो यहाँ पर खींचता है कि यूनिंग और मुछन कहते पापा मम्मी आपके लिए फ्लावर्स। और यहाँ पर चारों का तो फोटोशूट होता है और ये प्यारा सा ड्रामा यहाँ पर तो खत्म हो जाता है।